सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज। मेरा नाम है पुष्पराज और आप देख रहे हैं फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज। सो टुडे मैं डिस्कस करने वाला हूँ फार्माकोलॉजी के जनरल फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को, और उसके साथ साथ मैं डिस्कशन करूंगा ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब स्कोप्स ऑफ फार्माकोलॉजी, और उसके साथ साथ सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन एंड लोगस। फार्माकोन एंड देन लोगस। अब ये फार्माकोन का मतलब क्या होता है और ये लोगस का मतलब क्या होता है? फार्माकोन का मतलब होता है बेसिकली ड्रग, एंड लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी। अब हम देखते हैं ड्रग की डेफिनेशन। ड्रग आखिरकार किसको बोलते हैं? तो ड्रग जो होता है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है। ड्रग इट इज अ केमिकल सब्सटेंस which is used for cure, diagnosis, prevention, treatment, and mitigation of disease. Disease is known as drug। मतलब क्या हो गया? ड्रग जो है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि डिजीज को क्या करता है? क्योर करता है, उसके होने का पता लगाता है, उसे प्रिवेंट करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है और डिजीज का मिटिगेशन करता है। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं ड्रग। अब इसका ड्रग का एग्जांपल ऑफ ड्रग: एस्पिरिन, एमोक्सिसिलिन, ओमेप्राजोल, देखिए एस्पिरिन तो यूज होती है फीवर और पेन में, और एमोक्सिसिलिन यूज होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, और ओमेप्राजोल जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड को रिड्यूस करने के लिए यूज होती है। कभी कभी हमारे स्टमक में गैस बन जाती है तो हम ओमेप्राजोल टेबलेट को यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे ड्रग के बारे में। तो ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्योर, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और मिटिगेशन करता है डिजीज का। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ड्रग। एग्जांपल एस्पिरिन, एमोक्सिसिलिन एंड ओमेप्राजोल। तो फार्माकोन के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा बचा टू स्टडी। हमें आखिरकार इसमें स्टडी किसकी करनी है? जनरल फार्माकोलॉजी में स्टडी करनी किसकी है? तो अब हम डिस्कशन करते हैं टू स्टडी, लोगस के बारे में। ड्रग के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ, तो अब हम करते हैं लोगस टू स्टडी। ये भी बेसिकली हमें टू टाइप्स की स्टडी करनी है। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, और दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक्स। अब इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या होता है। फार्माको एंड काइनेटिक्स, इसको तोड़ दिया दो वर्ड्स में। फार्माकोन मतलब वही ड्रग, काइनेटिक्स मतलब फिजिक्स में पढ़ा होगा मोशन। मतलब जो ड्रग का मोशन है वही क्या होगा?
फार्माकोकाइनेटिक्स। डायनेमिक्स में इसको भी दो वर्ड्स में तोड़ा, फार्माकोन एंड डायनेमिक्स। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड डायनेमिक्स का मतलब मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन या फिर पावर, यही होगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली क्या होता है, हम ड्रग बॉडी जो हमारे ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट शो कर रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें स्टडी करते हैं हम व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। आखिर बॉडी ड्रग के साथ क्या इफेक्ट शो कर रही है वो हमें फार्माकोकाइनेटिक्स बताता है। और इसमें क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या बॉडी ड्रग के अगेंस्ट क्या इफेक्ट दिखाती है, और डायनेमिक्स में क्या होता है, डी से आप ड्रग याद रख सकते हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। डायनेमिक्स में आप डी याद रख सकते हैं, डायनेमिक्स है ड्रग बॉडी के साथ क्या इफेक्ट शो करती है, और काइनेटिक्स में हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या इफेक्ट शो करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें स्टडी करना होता है एडीएमई की, एडीएमई। ए होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डी डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड ई होता है एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की स्टडी करनी पड़ती है हमें फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो ये सारी चीजें हमें फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करनी है। इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके डिस्कशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आखिर होता क्या है। फार्माकोडायनेमिक्स में हमें स्टडी करनी है ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या मैं उसे बोल सकता हूं मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। तो फार्माकोडायनेमिक्स में हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग की स्टडी करनी है। तो ये तो हो गया हमारा फार्माकोलॉजी का कॉन्सेप्ट कि फार्माकोन मतलब ड्रग, और ड्रग की डेफिनेशन देखी, लोगस टू स्टडी, आखिर हमें स्टडी किसकी करनी है, फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स हमने देखा। अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, और उसे बोलते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो इसमें कौन कौन सी ब्रांच इन्वॉल्व है, तो हम बेसिकली मेन ब्रांच को ले लेते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, और फार्माकोथेरापेटिक्स, फार्मेसी, फार्माकोजिनोमिक्स, और फार्मेसी हो गया है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, कीमोथेरेपी, एंड लास्ट टॉक्सिकोलॉजी। हमने क्या क्या डिस्कशन करा ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी में, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोथेरापेटिक्स, फार्मेसी,
फार्माकोजिनोमिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, कीमोथेरेपी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब हम इनको एक एक करके डिस्कशन करते हैं, बट हमने इन दोनों का डिस्कशन कर लिया। इसमें फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एडीएमई, स्टडी ऑफ एडीएमई इज नॉन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये हमने स्टडी करा था फार्माकोडायनेमिक्स में। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज नॉन एज फार्माकोडायनेमिक्स। तो इन दोनों की हमने स्टडी कर ली है। अब हम फार्माकोथेरापेटिक्स के बारे में देखते हैं। फार्माकोथेरापेटिक्स, फार्माकोथेरापेटिक्स, फार्माकोथेरापेटिक्स। मान लीजिए फार्माकोथेरापेटिक्स मतलब डॉक्टर हो गया, जिसे दोनों नॉलेज होते हैं। एक तो डिजीज का भी नॉलेज होता है, उसके साथ साथ उसको ट्रीट कैसे किया जाए डिजीज को, उसका भी नॉलेज होता है। तो मान लीजिए ये डॉक्टर, याद रखने के लिए, इसमें डॉक्टर याद रखने के लिए है, इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल it is application of pharmacological together both knowledge of drug, both knowledge of disease, both knowledge of disease and for cure, treatment, prevention and mitigation is known as pharmacotherapeutics। इसमें बहुत नॉलेज होता है। ये फार्माकोलॉजी की ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत नॉलेज होता है डिजीज और उसके क्योर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और मिटिगेशन का। तो फार्माकोथेरापेटिक्स हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बट हम डिस्कशन सारा करेंगे। फार्मेसी एक ऐसी आर्ट और साइंस है जिसमें हम ड्रग की क्या करते हैं, उसके फॉर्मुलेशंस को लेके हम उसको या तो बनाते हैं या फिर जो हमारे पास ड्रग अवेलेबल है उसको डिस्पेंस करते हैं, मतलब दूसरों को देते हैं। तो वो इसके फार्मेसी के अंदर इंक्लूड होता है। इसमें कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन एटसेट्रा इन्वॉल्व होता है। तो हम क्या करेंगे, इट इज आर्ट एंड साइंस which involves the compounding and dispensing and make the drug for administration, make the drug in a proper dosage form to administered in man and animals. It also involves collection, identification
आइडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन एटसेट्रा इज नॉन एज फार्मेसी। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसी आर्ट और साइंस है जिसमें हम कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग दोनों करते हैं और ड्रग को एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में बनाते हैं, जिससे क्या होता है वो एडमिनिस्टर की जा सके मैंस और एनिमल्स में, और उसमें कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है, उसे हम बोलते हैं फार्मेसी। तो अब हम आते हैं फार्मेसी के बाद फार्माकोजिनोमिक्स। फार्माकोजिनोमिक्स को हम फार्माकोजेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो जब हम किसी ड्रग को कंज्यूम करते हैं, वो ड्रग जाके डीएनए से इंटरेक्ट करके कोई साइड इफेक्ट शो करती है, उसे हम बोलते हैं फार्माकोजिनोमिक्स। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज फार्माकोजेनेटिक्स। In this, the study of how genes to body's response for certain drugs या मेडिसिन। ठीक है, कोई ड्रग हमने कंज्यूम करी, वो जीन से इंटरेक्ट होकर कोई साइड इफेक्ट शो करता है, उसे हम बोलते हैं फार्माकोजेनोमिक्स या जेनेटिक्स। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी की। पहले बात कर लेते हैं टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है। मान लीजिए डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे केवल एक पैरासीटामोल कंज्यूम करनी है, बट मैंने क्या किया, एक की जगह 10 पैरासीटामोल को कंज्यूम कर लिया। तो उसके कारण क्या होगा, मेरा ऑर्गन फेल होने का चांस होगा, मेरा लीवर फेल होगा। तो क्या हो गया कि जैसे मैंने 10 टेबलेट कंज्यूम करी, व्हेन ओवरडोजिंग, जब मैंने ओवरडोजिंग करी उसके कारण जो ऑर्गन फेल हुआ, तो उसकी जो स्टडी होती है वो होती है टॉक्सिकोलॉजी। तो इसको क्या लिखेंगे, व्हेन overdosing of any kind of drug and this leads to organ failure after the study of this is known as toxicology. It is used for identifying poisonous substance। तो ये होता है टॉक्सिकोलॉजी। अब हम बात करते हैं, हमारे दो चीजें बची हैं, कीमोथेरेपी एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब कीमोथेरेपी के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। कीमोथेरेपी सुना ही होगा वर्ड, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। और इसके अलावा फार्माकोलॉजी में कीमोथेरेपी का सिस्टेमिक इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने में यूज होता है। इट इज यूज्ड टू
treat systemic infection and also used in cancer treatment, also used in cancer treatment और उसके also used in cancer treatment और मैलिग्नेंट सेल्स के डिस्ट्रॉय करने में भी यूज होता है। तो इसका कीमोथेरेपी में आपने देखा होगा, जब किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो उसके बाल उड़ जाते हैं। क्या होता है उस कंडीशन में, होता क्या है, जब कीमोथेरेपी में क्या शॉक्स लगाए जाते हैं तो उसके कारण से हमारे बाल, जो थेरेपी दी जाती है उसके कारण से हमारे बाल अंदर से सेल को, हमारे बाल की सेल्स डैमेज होती है, पूरी सेल्स डैमेज होती है बॉडी की। तो उसके कारण एक कंडीशन आती है एलोपेशिया। ये बाल झड़ने की कंडीशन होती है कैंसर पेशेंट्स में, एलोपेशिया। इट इज अ हेयर फॉल condition in cancer patients। ठीक है, ये हो गया कीमोथेरेपी के बारे में। अब हम लास्ट, हमारा जो ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी का टॉपिक बचा हुआ है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है? मान लिया मैंने किसी ड्रग का कोई साइंटिफिक स्टडी करनी है, तो वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आता है कि वो हेल्दी वॉलंटियर्स पे कैसे इफेक्ट शो करता है ड्रग, पेशेंट्स पे कैसे इफेक्ट शो करता है ड्रग, तो वो सब आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। इसमें फेज भी होते हैं, तो किसी किसी बुक्स में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के 4 फेज दिए हुए हैं, बट किसी किसी बुक में 5 भी दिए हुए और किसी में 3 दिए हुए हैं। तो एक्चुअली क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के फेज 5 होते हैं। तो सबसे पहले हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को डिस्कशन करते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इट इज अ साइंटिफिक study of drug in males and animals। जो साइंटिफिक स्टडी होती है मेल्स और एनिमल्स में, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स, इसमें हम किस किस की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं? इट इन्वॉल्व्स investigation of pharmacokinetics and pharmacodynamics study। It involves the investigation of kinetics and pharmacodynamics। ठीक है, इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स प्रॉपर्टीज की। तो जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, वो किस में होती है? एनिमल्स में होती है। और जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स, वो किस में होती है? ह्यूमंस में। और फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स की स्टडी किस किस में होती है? हेल्दी वॉल्यूंटियर्स एंड पेशेंट्स में। ये इन्वेस्टिगेशन हेल्दी वॉल्यूंटियर्स और पेशेंट्स में होती है। अब हम डिस्कस करते हैं फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स।
क्लिनिकल ट्रायल्स। तो फेज एक्चुअली 5 होते हैं, 0, 1, 2, 3 और 5 होते हैं। 0 जो होता है वो माइक्रोडोजिंग होता है, माइक्रोडोजिंग के इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है माइक्रोडोजिंग ट्रायल। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी हमारा खत्म होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन के बारे में। अब ये सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन क्या होता है? सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। हमें एक तो ड्रग की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? बुक से, फॉर्मुलरीज से, फार्माकोपियाज हो गया, और ये जो ऑफिशियली होते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लीगल स्टेटस होता है। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें? द सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, the sources of drug information obtained from sources of drug information obtained from pharmacopoeias and formularies, ठीक है, फॉर्मुलरीज और फार्माकोपिया से हमें इसकी सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड होती है। अब हम डिस्कस करते हैं फार्माकोपियाज में क्या क्या होता है। फार्माकोपियाज, इट इन्वॉल्व्स द सिस्टम, इसमें भी वही फॉर्मुलेशन कैसे बनता है वो सारा इन्वॉल्व होता है फार्माकोपिया में। ये जो होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है फार्माकोपिया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है फार्माकोपिया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। इसका लीगल स्टेटस होता है, it involves the drug information, molecular weight, physical and chemical properties, dosage form, etc. ये फार्माकोपिया में इन्वॉल्व होता है। अब फार्माकोपिया जो होती है बहुत बड़ी बुक्स होती है, उसको हम कैरी तो कर नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मुलरीज। आइए फॉर्मुलरीज के बारे में देखते हैं। फॉर्मुलरीज में आखिरकार होती क्या है? फॉर्मुलरीज मतलब जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है, फार्माकोपिया के एग्जांपल छूट गए थे, तो फार्माकोपिया के एग्जांपल इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एटसेट्रा, ये सब फार्माकोपिया के एग्जांपल है। तो फॉर्मुलरीज क्या होती है? टेक्स्ट बुक, जैसे केडी त्रिपाठी, गुडमैन, गिलमैन, इनको हम कैरी कर सकते हैं। इट इज अ कैरिड बुकलेट, ये कैरिड बुकलेट है, मतलब जिसको हम कैरी कर सकते हैं। ये क्या होती है? जैसे कैरिड बुकलेट, इट इन्वॉल्व्स ड्रग इंफॉर्मेशन involving
involving dosage form, adverse effect, properties, एक्सेट्रा इसमें इन्वॉल्व होता है फॉर्मुलरीज में। फॉर्मुलरीज का एग्जांपल केडी त्रिपाठी, स्पर्श गुप्ता एटसेट्रा। ये जो हो गया वो फॉर्मुलरीज के एग्जांपल हो गए। अब हम बात करते हैं एक लास्ट जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, मार्टिनडेल। इसको हम बोलते हैं, देखिए फार्माकोपियास को तो हम बोलते हैं फार्माकोपियास ऑफिशियल कॉम्पेंडिया, और मार्टिनडेल को हम, ये जो होती है वो पब्लिश्ड होती है, पब्लिश्ड every 2 to 3 years by published every 2 to 3 year by Royal Great Britain सोसाइटी। इसको हम बोलते हैं नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया या नॉन ऑफिशियल या फिर एक्स्ट्रा कॉम्पेंडिया। मार्टिनडेल से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स्ट्रा कॉम्पेंडिया किसे कहा जाता है, उसे पब्लिश कौन करता है, वो रॉयल ग्रेट ब्रिटेन सोसाइटी पब्लिश करती है, मार्टिनडेल को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉम्पेंडिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो